अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक KSE 100 ने अच्छी क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग अच्छी थी। 40,000 के नफसियाती जो बैरियर था उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 11 साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम लगा इस हफ्ते में। 1.71 बिलियन का मार्केट ने वॉल्यूम लगाया। अगर हम बाइंग सेलिंग डाटा देखें लोकल फॉरेनर्स का, तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग की इंडिविजुअल्स ने वो सीमेंट्स के अंदर ही की, और हाई नेटवर्थ जो बायर है वो एग्रेसिवली एक्टिव है इस टाइम, जो बाइंग कर रहा है थ्रू आउट सभी सेक्टर्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव सीमेंट सेक्टर में है। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को देखें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने रिडम्पशन इसी सेक्टर में की है, सीमेंट सेक्टर के अंदर। अगर फॉरेनर्स को देखा जाए तो फॉरेनर्स एक चीज़ अगर नोट करें कि फॉरेनर्स ने सेलिंग अपनी रोक दी हुई है पिछले काफ़ी दिनों से। अगर आप देखें पिछले हफ्ते भी देखें तो उन्होंने सेलिंग अपनी काफ़ी हद तक कम कर दी हुई है। लास्टली इनकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग थी, जो हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था वीडियो के अंदर, जब काफ़ी लोग पूछ रहे थे बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा, तो इनकी सेलिंग जब रुकी तो बैंकिंग सेक्टर चलने लग पड़ा। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें E&P के अंदर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, तो $3 मिलियन की इन्होंने एक हफ्ते के अंदर सेलिंग की है। तो इनकी सेलिंग में जब कमी आएगी, अगर आप PPL OGDC को देखें जिन रेट्स के ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आती है। इनकी सेलिंग कुछ रुकेगी फॉरेनर्स की। ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, इस वीडियो के बाद मैं ऑयल सेक्टर के ऊपर पोस्ट करूँगा कंप्लीट ऑयल सेक्टर के ऊपर। काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा है कि क्यों नहीं ऑयल सेक्टर चल रहा, कब चलेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक वजह है ऑयल सेक्टर के ना चलने की, क्योंकि मैसिवली जो फॉरेनर्स हैं सेलिंग कर रहे हैं ऑयल सेक्टर में। और अगर क्रूड देखें तो वो भी 41 और $42 के बीच में स्टक है। वापस अपने चार्ट्स की तरफ आते हैं। KSE 100 के अगर डेली चार्ट को देखें तो लास्ट टाइम जो मार्केट ने सेलिंग कैंडल बनाई थी 376 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ, उसका टॉप मार्केट ने लगाया था 40,300। मार्केट ने 3 सेशंस में कॉन्टीन्यूसली कोशिश की कि इस बैरियर को मार्केट क्रॉस करके क्लोज़ करे, लेकिन मार्केट इसको 3 अटैम्प्ट्स में क्रॉस नहीं कर पाई, और नीचे वॉल्यूम्स भी बड़े ज़बरदस्त लगे। 300 मिलियन, उसके बाद 335 मिलियन, और लास्ट जो वॉल्यूम लगा फ्राइडे वाले दिन वो 368 मिलियन का मार्केट का वॉल्यूम लगा। लेकिन उसके बावजूद मार्केट इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि नज़र आ रहा था कि काफ़ी यहाँ पे 40,000 से ऊपर सेलिंग मार्केट के अंदर ऑब्जर्व हो रही थी। अगर हम ओवरली चार्ट पे देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है मार्केट ने 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया 40,300 को क्रॉस करने का। हैवी वॉल्यूम्स नीचे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। प्रॉबली ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट वीक कि मार्केट इस लेवल से 3 अटैम्प्ट के बाद भी इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो मार्केट एक दफ़ा दोबारा अपने प्रीवियस लो की तरफ, जो कि ट्रेंड की मेजर सपोर्ट भी है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, ओवरली चार्ट के ऊपर, 39,400 से 300 के बीच में दोबारा मार्केट फॉल करेगी नेक्स्ट वीक। ये पॉसिबल है कि मार्केट शुरू वाले दिन जो 2 या 3 दिन है, मार्केट अपने प्रीवियस लो की तरफ फॉल करे 39,300 से 400 के बीच में, और वीकली क्लोजिंग अगर वहाँ से रिवर्स लेती है, यहाँ से मार्केट दोबारा रिबाउंड लेती है 39,400 से 300 के बीच, इस बीच लेवल से, तो पॉसिबल है कि मार्केट की जो वीकली फिर क्लोजिंग हो वो दोबारा से 40,300 से ऊपर हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और वहाँ से नीचे सपोर्ट लेके उठती है, तो 4th अटैम्प्ट में काफ़ी हद तक चांस है कि मार्केट 40,300 को क्रॉस कर जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट इस मेजर सपोर्ट को, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है 39,300, इसको मार्केट मेंटेन रखे, यहाँ से रिबाउंड करती है तो मार्केट इंशाल्लाह से 40,300 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। नेक्स्ट वीक मार्केट 40,300 से नीचे अगर करेक्शन करती है तो ये 3 सेक्टर, ऑटो, सीमेंट और IT, ये पॉसिबल हो सकते हैं कि करेक्शन में कंट्रीब्यूट करें। ऑटो सेक्टर सेकंड रैली में 80% का गेन ले चुका है, सीमेंट 50% का गेन ले चुका है, और IT सेक्टर तकरीबन 67% का गेन ले चुका है। सीमेंट सेक्टर के बारे में एक पॉइंट आपको बता दूं कि अभी तक जो फाइनेंस करना है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को, जिन 7-8 बैंकों ने फाइनेंस करना है, उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट और पॉलिसी फाइनल नहीं की, अनाउंस नहीं की। ठीक है, गवर्नमेंट ने 21 अगस्त तक डेडलाइन दी है कि तब तक प्रोडक्ट और जो भी पॉलिसी है इसके हवाले से किस तरह से ये सारा कुछ किया जाएगा, इसको अनाउंस किया जाए। और मीटिंग्स भी हो रही हैं स्टेट बैंक की, इन सारे बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ, तो अभी तक कोई भी पॉलिसी और प्रोडक्ट नहीं आया। लेकिन होपफुली जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी एक दफ़ा से, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इनकी तरफ से, तो दोबारा से सीमेंट के अंदर हम एक अच्छी कंटिन्यू होते हुए रैली को देखेंगे। नेक्स्ट वीक
फूड सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में आपको अच्छी पिक्स मिल सकती हैं, अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, आप इसमें से अच्छी ट्रेड्स हंट कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर कंसोलिडेशन में है, ये आपको अगस्त के एंड से और सितंबर के शुरू से ये आपको इंशाल्लाह सेक्टर गेन लेता हुआ नज़र आएगा। ये अभी एक दफ़ा इसकी सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो जाए, जो फॉरनर्स आपको आगे मैंने बताया कि फॉरनर्स जो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह से ऑनवर्ड सितंबर से हमें इस सेक्टर के अंदर भी अच्छी रैली बनती हुई नज़र आएगी।